बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 10th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 16 हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट किस्म के रूट्स हासिल करते हैं। उन रूट्स की नेचर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उसकी नेचर का कैसे पता चलता है, उसकी क्या खसूसियात हैं, तो इन सब का पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। तो बताते हैं आपको। इफ़ ax square plus bx plus c equal to 0 where a does not equal to 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तो इसके रूट्स जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए निकाले तो वो निकले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a and x is equal to minus b minus b square minus 4ac होल ओवर 2a। डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकले हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, उसके रूट्स को सॉल्व किए बगैर, उस क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर हमने उसके रूट्स की नेचर जाननी है। तो उसकी नेचर के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक फार्मूला जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? ये इस स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो हिस्सा है, इस सारे को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये सारा हिस्सा, ये वाला, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। सो discriminant which is equal to b square minus 4ac. The nature of the roots of an equation depends upon the value of the expression b square minus 4ac which is called discriminant. ये discriminant की definition थी डियर स्टूडेंट्स। तो discriminant क्या है? b square minus 4ac। इसकी वैल्यू हम निकालें तो उससे पता चलेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे। तो उसके लिए नेचर ऑफ रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम कुछ बातें इधर लिख देते हैं ताकि उनको आप याद कर लें और आप रूट्स निकालना समझ सकें, उसकी नेचर निकालना समझ सकें। फर्स्ट है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है b square minus 4ac is greater than 0 and perfect square greater than 0 हो और perfect square हो, then roots are rational and unequal. सेकंड है b square minus 4ac is greater than 0 and
नॉट परफेक्ट स्क्वायर, then roots are rational and unequal। स्टूडेंट्स, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स इरेशनल होते हैं। ये यहाँ पे इरेशनल कर लें। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर पी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट्स रैशनल ही होंगे। रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। सो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन आ गई डियर स्टूडेंट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स होंगे रैशनल, और ऐसे ही अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तब इरेशनल होंगे। और इस तरह से अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है ये नेगेटिव में हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, then roots are imaginary। कॉम्प्लेक्स। ये 4 पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको याद रख लें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर रूट्स इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ऐसे ही अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तब रूट्स रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन ज़ीरो हो तो फिर रूट्स इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of given quadratic equation। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, सबसे पहले हम इसे इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर के साथ हो गया, ए की वैल्यू होगी 2, ए इज इक्वल टू 2। सो एक्स तो एक्स के साथ कंपेयर हुआ, बी हुआ 3 और सी कांस्टेंट की वैल्यू है -1। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ऐसा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज पुट की, बाय पुटिंग द वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्केयर। सो बी की जगह पे 3 है, ये 3 का स्केयर आ गया, -4ac, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1। 3 का स्केयर हो गया 9, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, 4 2s are 8, 8 1s are 8, 8 प्लस 9 विच इज़ 17। डियर स्टूडेंट्स, ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। ऐसे मज़ीद एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, इसी का ही फोर्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर हुआ और a की वैल्यू हो गई 4, x के साथ कंपेयर हुआ तो b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू -2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, सो उसका फार्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, by putting the values, then discriminant is equal to b स्क्वायर है, b की वैल्यू -7, -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -2। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, 4 4s are 16, 16 2s are 32। इन दोनों को ऐड कर दें, 9 + 2 11, 4 + 3 7 और 1 8। तो ये 81 इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसकी नेचर बतानी डिस्क्रिमिनेंट से, और फिर उसे वेरीफाई करेंगे आफ्टर सॉल्विंग। क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। जी, इसे कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर हुआ तो a की वैल्यू हुई 1, x के साथ कंपेयर हो गया तो b की वैल्यू है -23, इस तरह c की वैल्यू है 120। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बाय पुटिंग द वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर है तो ये -23 का स्क्वायर हो गया, -4 ए की वैल्यू 1 और सी की 120। (23) का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हो गया 529, -4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 480। इन दोनों को माइनस करें, 9 में से 0 माइनस किया तो ये आ गया 9, इधर से कैरी लिया 12, 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 4 में से 4 माइनस किया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया डियर स्टूडेंट्स 49, विच इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 7। सो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स क्या होते हैं? रैशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल हैं। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इसके रूट्स रैशनल हैं या इरैशनल। नाउ बाय सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -23x प्लस 120 विच इज़ इक्वल टू 0। हम बाय फैक्टराइजेशन इसको अगर सॉल्व करें तो 120 के जो फैक्टर्स हैं वो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर -8x माइनस 15x प्लस 120 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके पेयर्स बना लें। पेयर्स हो गए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -8x माइनस कॉमन हो गया तो ये आ गया 15x माइनस 120। अब फर्स्ट पेयर में से डियर स्टूडेंट्स हमने x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x -8 माइनस सेकंड पेयर जो है उसमें से 15 कॉमन हुआ तो ये आ गया x -8 इक्वल टू 0। दोनों तरफ वन पेयर जो है, वन फैक्टर जो है वो कॉमन है, इसलिए उसी फैक्टर को कॉमन ले लेंगे। x -8 इंटू एक्स -15 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट फैक्टर को अलहदा 0 के इक्वल रखिए और सेकंड को अलहदा 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालें। लेट x -8 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 8। लेट x -15 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15। डियर स्टूडेंट्स, ये 8 और 15 जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं और इनसे पता चल रहा है कि दोनों रैशनल नंबर्स हैं और दोनों इक्वल नहीं हैं। सो इट इज़ वेरीफाइड। हम कहते हैं कि सो इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड that roots are rational and unequal। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा और ये देखा कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड होती है। फिर हमने उसको वेरीफाई किया सॉल्व करने के ज़रिए। आप डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लें और इसकी नेचर फाइंड करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें जिससे इसकी वैल्यू का पता चलना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना नहायत आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ उसे कंपेयर करें, a b c की वैल्यू निकालें
और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac है। इसमें वो a, b और c की वैल्यूज़ को पुट कर दें, इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट निकल आते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट निकल आए तो फिर हम देखते हैं इन 4 पॉइंट्स के लिहाज से जिसके मुताबिक हो तो हम उसी के लिहाज से उसकी नेचर बता देते हैं। जैसे ये 17 है तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो ये इरेशनल होंगे, रूट्स इस इक्वेशन के, और अनइक्वल होंगे। ऐसे इधर 81 है तो ये 9 का परफेक्ट स्केयर है, तो इसके रूट जो होंगे वो फर्स्ट पॉइंट के मुताबिक रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, उसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो कि 49 था। 49 इज स्केयर ऑफ 7, तो ये कंप्लीट स्केयर था, हमने लिख दिया रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। फिर हमने उसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया तो x की वैल्यूज़ आई 8 एंड 15। 8 और 15 दोनों रैशनल नंबर्स हैं और दोनों इक्वल नहीं हैं। सो हमने वेरीफाई कर लिया इसको सॉल्यूशन के ज़रिए कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मज़ीद आगे पढ़ेंगे। तब तक सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेडिकल क्वेश्चंस के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को देखेंगे। जब तक सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।